तो कन्फाइंड स्पेस यानी कि ऐसा एरिया कि जहां पर लिमिटेड एक्सेस और इग्रेस होता है, यानी कि वो जो एरिया है वो पार्शियली इनक्लोज होता है, जहां पर ऑक्सीजन डिफिशियंसी या फिर ऑक्सीजन की इनरिचमेंट होने की संभावना ज्यादा होती है। उसके साथ साथ जो फ्लैमेबल गैसेस है या फिर वेपर्स है वो वहां पर एक्युमुलेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो कन्फाइंड स्पेस है ये कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए डिजाइन नहीं किया गया रहता है। इसका मतलब ये है कि ये जो कन्फाइंड स्पेस है ये रेगुलर काम करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया रहता है, लेकिन फिर भी वहां पर वर्कर को या फिर एम्प्लॉय को वहां पर जाकर कुछ काम करने होते हैं, जैसे कि इंस्पेक्शन होना, क्लीनिंग होना, मेंटेनेंस होना या फिर कोई रिपेयर होना। कन्फाइंड स्पेस में छोटी सी ओपनिंग होती है जहां पर आपको एंट्री करने के लिए उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन उस एंट्री के वक्त आपका जो बॉडी पार्ट है वो वहां पर टच भी हो सकता है या फिर एग्जिट के दौरान आपको डिफिकल्टी हो सकती है। तो उस वक्त आपको रेस्क्यू प्रोसीजर के कंप्लायंस पता होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि कन्फाइंड स्पेस के हजार्ड्स क्या है। तो सबसे पहला हजार्ड है प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस, तो यानी कि जहरीली गैसेस वहां पर प्रेजेंट हो सकती है, वो एक खतरा है। सेकंड है फायर एंड एक्सप्लोजन, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में फायर एंड एक्सप्लोजन भी हो सकता है, वो भी एक हजार्ड है। थर्ड आता है पुअर वेंटिलेशंस, कन्फाइंड स्पेस चारों तरफ से जब क्लोज हो जाता है तो वहां पर नेचुरल एयर नहीं मिलती, जिसके कारण आपको प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलता, यानी कि पुअर वेंटिलेशंस, वो भी एक हजार्ड है। उसके बाद है पुअर इल्यूमिनेशंस, चारों ओर से कन्फाइंड स्पेस क्लोज होने के बाद वहां पर अंधेरा छा जाता है जिसकी वजह से आपको दिखाई नहीं देता है, यानी कि पुअर इल्यूमिनेशंस, यानी कि वो भी एक हजार्ड है। फिर है ऑक्सीजन डिफिशियंसी, जैसे ही आप कन्फाइंड स्पेस में जाते हो तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के चांसेस भी हो सकते हैं। फिर आता है ऑक्सीजन एनरिचमेंट, जैसे मान लो ऑक्सीजन की मात्रा कन्फाइंड स्पेस में कम हो सकती है, वैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ भी सकती है। फिर आता है इम्प्रॉपर एक्सेस और इग्रेस, यानी कि जैसे ही आप कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए जाते हो तो वहां पर बहुत ही लिमिटेड एक्सेस और इग्रेस अवेलेबल होता है, तो वो भी एक हजार्ड है। उसके बाद है सफोगेशंस, यानी कि नेचुरल एयर न होने के कारण वहां पर आपको सफोगेशन भी हो सकता है। फिर उसके बाद है एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं कि जब भी आपको कन्फाइंड स्पेस में काम करना हो तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आपको कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए PTW चाहिए, PTW यानी कि परमिट टू वर्क। उसके बाद जो भी पर्सन्स को कन्फाइंड स्पेस में काम करना है उन सभी के पास कन्फाइंड स्पेस एंट्री ट्रेनिंग होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले उस कन्फाइंड स्पेस में गैस टेस्टिंग होना बहुत ही जरूरी है, और गैस टेस्टिंग जो है वो ऑथराइज पर्सन से ही होनी चाहिए, यानी कि AGT मतलब ऑथराइज गैस टेस्टर। उसके बाद जब भी आपको कन्फाइंड स्पेस में काम करना है तो वहां पर होल वॉचर होना बहुत ही जरूरी है, जिसके पास एंट्री और एग्जिट लॉक शीट रहेगी। उसके बाद जो भी पर्सन्स कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं उनके साथ रेगुलर बेसिस पर कम्युनिकेशन बनाए रखना है। उसके बाद वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन देना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि हम वहां पर एग्जॉस्ट फैन लगाकर वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद वहां पर प्रॉपर इल्यूमिनेशन होना चाहिए। इल्यूमिनेशन के लिए आपको 24 वोल्ट का लाइट ही वहां पर इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपको प्रॉपर एक्सेस और इग्रेस वहां पर प्रोवाइड कराना है। फिर उसके बाद इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान वहां पर जितने भी पर्सन्स काम कर रहे हैं उन सबको पता होना चाहिए, मतलब इमरजेंसी के वक्त आपको क्या सावधानी बरतनी है उस सब के बारे में उन सभी को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे कि स्ट्रेचर हो गया, हार्नेस हो गया, क्रेन हो गया या फिर ट्राइपॉड हो गया, स्काबा हो गया, फर्स्ट एड किट हो गई। ये सारे इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट वहां पर अवेलेबल होने चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहला है कि वहां पर वर्क परमिट होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि कन्फाइंड स्पेस में जो भी पर्सन्स इंटर करने वाले हैं उन सभी का टूल बॉक्स मीटिंग वहां पर कंडक्ट करना है। फिर उसके बाद है कि वहां पर अटेंडेंट यानी कि स्टैंड बाय मैन को हमें असाइन करना है, ताकि वो जो भी पर्सन्स इंटर वहां पर कर रहे हैं कन्फाइंड स्पेस में उसके साथ कम्युनिकेशन कर सके। फिर उसके बाद है कि सेफ्टी अटेंडेंट जो है वो प्रॉपरली ट्रेन होना चाहिए और वो ऑथराइज होना चाहिए गैस टेस्टिंग इक्विपमेंट का यूज करने के लिए। फिर उसके बाद है कि जो भी इंट्रेंस है यानी कि कन्फाइंड स्पेस में काम करने वाले जो भी पर्सन्स है उन्होंने बॉडी हार्नेस का इस्तेमाल करना है, और हो सके तो उन्होंने अपनी बॉडी हार्नेस को लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना है, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी रेस्क्यू करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके।
फिर उसके बाद है कि लाइटिंग के लिए 24 वोल्ट का लाइट ही वहां पर यूज करना है और वो जो कनेक्शन है वो अटैच होना चाहिए GFCI से या फिर ELCB से। फिर उसके बाद है कि वहां पर इमरजेंसी रेस्क्यू टीम जो है वहां पर अवेलेबल होना चाहिए और ये जो है ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। फिर उसके बाद है कि कन्फाइंड स्पेस में अगर कोई इमरजेंसी अगर हो जाती है तो जो स्टैंड बाय पर्सन है उसने कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री नहीं करना है जब तक वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंच नहीं जाती। फिर उसके बाद है कि उस एरिया को बैरिकेड करना है और वार्निंग साइन बोर्ड वहां पर प्लेस करना है। चलिए अब जानते हैं कि कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने से पहले क्या मेक श्योर करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहला है कि वर्क परमिट वहां पर कंप्लीट है क्या, ये आपको मेक श्योर करना है। फिर उसके बाद है कि उस कन्फाइंड स्पेस में गैस टेस्ट हुआ है क्या, वो भी आपको मेक श्योर करना है। फिर उसके बाद है कि उस स्पेस को आइसोलेट किया है क्या, वो भी आपको मेक श्योर करना है। फिर उसके बाद है कि उस स्पेस में वेंटिलेशन आपको प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी पर्सन्स कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने वाले हैं उन सभी का वहां पर पेप टॉक होना चाहिए, यानी कि टूल बॉक्स टॉक मीटिंग होना चाहिए और उनको वहां पर समझाना है कि कन्फाइंड स्पेस में कौन से हजार्ड हो सकते हैं और उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है और फिर उसके बाद कन्फाइंड स्पेस में एंट्री कर सकते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं ये मेक श्योर करना है आपको कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने से पहले। चलिए अब जानते हैं कि सुपरवाइजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि सुपरवाइजर को ये एश्योर करना है कि जो भी इंटरेंट है उनको एडुकेट प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड किया गया है, यानी कि जो भी लॉगआउट टैगआउट सिस्टम है उसको वेरीफाई किया गया है और जो भी वहां पर हजार्ड्स है उनको सिक्योरली आइसोलेटेड किया गया है। फिर उसके बाद है कि उसने अटेंडेंट अथॉरिटी को सपोर्ट करना है और वो भी कन्फाइंड स्पेस के एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके बाद है कि सुपरवाइजर को ये एश्योर करना है कि जो भी पर्सन्स वहां पर काम करने वाले हैं उस कन्फाइंड स्पेस में तो उनको वहां के जो भी हजार्ड्स है उसके बारे में पता हो। फिर उसके बाद है कि सुपरवाइजर को एश्योर करना है कि कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने से पहले वहां पर जो रेस्क्यू टीम है वहां पर अवेलेबल है, यानी कि रेस्क्यू जो सर्विसेज है वो वहां पर प्रोवाइड है, ये उसको एश्योर करना है। चलिए अब जानते हैं कि कन्फाइंड स्पेस एंट्री अटेंडेंट की क्या जिम्मेदारी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अटेंडेंट ने जो भी इंट्रेंस है उनको मॉनिटर करना है जॉब के वक्त और साथ ही में जब भी कोई इंट्रेंस एंट्री करता है या फिर एग्जिट करता है तो उसकी सेफ्टी के बारे में भी उसको हेल्प करना है। फिर उसके बाद है कि अटेंडेंट ने अपनी पोस्ट को दूसरे पर्सन को नहीं देना है जब तक कन्फाइंड स्पेस में काम चल रहा है। फिर उसके बाद है कि अटेंडेंट ने जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है कन्फाइंड स्पेस में उसके बारे में बार बार मॉनिटर करते रहना है। फिर उसके बाद है कि कन्फाइंड स्पेस का एक्सेस जो है वो उसको कंट्रोल करना है। फिर उसके बाद है कि अगर जरूरत पड़े तो वहां पर इमरजेंसी असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड कराना है। फिर उसके बाद है कि अटेंडेंट को ये पता होना चाहिए कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर क्या हजार्ड्स है और उसके अराउंड में क्या हजार्ड है और उसके ऊपर उसने एक्शन लेना चाहिए। फिर उसके बाद है कि अटेंडेंट के पास कन्फाइंड स्पेस वर्क का रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे कि गैस टेस्ट रिजल्ट और जो भी पर्सन्स वहां पर एंट्री किए हैं उन सभी का एंट्री लॉग उसके पास होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं इंटरेंट की जिम्मेदारी के बारे में, यानी कि जो भी पर्सन्स कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करते हैं उनकी जिम्मेदारी के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इंटरेंट को ये एश्योर करना है कि जो भी कन्फाइंड स्पेस का एरिया है वहां पर प्रॉपरली वेंटिलेशन है, वो जो एरिया है वो आइसोलेटेड है, एम्प्टी है या फिर एंट्री के लिए सेफ है। फिर उसके बाद है कि वो कन्फाइंड स्पेस से इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हैं जब भी उनको कोई परेशानी हो। फिर उसके बाद है कि इंटरेंट को सभी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है और साथ ही में जो भी प्रोसीजर्स है जॉब के प्रति वो भी उसको अप्लाई करना है। फिर उसके बाद है कि कन्फाइंड स्पेस में जो भी काम होने वाला है, यानी कि जो भी टास्क उसको करना है उसके बारे में वो फैमिलियर होना चाहिए और साथ ही में उस जॉब की क्या प्रोसीजर है, कैसे अप्लाई करना है वो भी उसको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि एप्रोप्रिएट पीपी की जब भी उसको जरूरत हो तब उसने उसका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्रोसीजर के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।